नाहिल, ये जो दिल के रिश्ते होते हैं ये बहुत मजबूत, बहुत गहरे होते हैं। दिल के रिश्तों दुनिया नहीं मानती, इसलिए तो नाम देना चाहता हूँ इस रिश्ते को। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम मकाम देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। नाहिल, अपने दिल से हर खौफ को निकाल कर फेंक दो। तुम्हारी जिंदगी पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। अपने हक को छीनना सीखो प्लीज। क्या हो रहा है आज मुझे? ना काम में दिल लग रहा है, ना किसी और बात में। यहाँ आके भी एक अजीब सी वहशत हो रही है। बात दरअसल ये है कि घर पे मनाइल के मामू ने कब्जा कर लिया था। और ये बात राशिद ने मुझे कई दफा बताई भी थी। फिर जब जैन को पता चला तो उसने काफी खर्चा करके, कोशिशें करके उसके मामू से कब्जा वापस लिया। लेकिन जब तक घर वापस मिला हमें, उस वक्त तक तो राशिद का इंतकाल हो गया था। राशिद की भी यही ख्वाहिश थी कि हम उसी मकान में रहें। लेकिन आंटी, आपको ये बात मनाइल से छुपानी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, नहीं छुपानी चाहिए थी मुझे। लेकिन क्या करती, डर गई थी कि कहीं मनाहिल ने घर से निकाल दिया तो कहां जाऊंगी। बुढ़ापे में दरबदर की ठोकरी नहीं खाना चाहती थी मैं। आप कुछ भी कहें, लेकिन हमें मनाइल को ये बात बतानी होगी। उसे मालूम होना चाहिए कि उसके दस्तखत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये भी मालूम होना चाहिए कि ये एनओसी साइन करवाने का मशवरा आपने और जैन ने मिलकर दिया था उसे। हाँ तो कोई मसला नहीं है, मैं मनाहिल से साइन करवा लूंगी, मना लूंगी उसे। लेकिन फिलहाल तुम लोग उससे इस घर के बारे में मत बताना। उसको दुख होगा ना, अपनों से एतबार उठ जाएगा उसका। जानती हूं कि खुद खर्च हो गई थी, पर क्या करती बेटा, सब कुछ हाथ से निकल गया था। नहीं चाहती थी कि बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खाऊं और मनाहिल हमें घर से निकाल दे। बस इसीलिए मनाहिल को अंधेरे में रखा। अगर मनाहिल को पता चल जाता कि घर की असल मालिक वो है, तो वो मुझसे घर भी छीन लेती। जो भी हो, लेकिन अब ये हकीकत मनाइल से ज्यादा देर छुप नहीं सकती। क्योंकि घर मनाइल का है तो फैसला भी मनाइल का ही होगा कि उसे किसे इस घर में रखना है।